हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलते हैं आज के क्लास में। आज हम लोग दूसरा यूनिट 12 क्लास का दूसरा यूनिट धारा विद्युत्की को देखने वाले हैं। करेंट इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे। जी हाँ, आज के क्लास को बहुत बढ़िया समझिएगा। और करेंट इलेक्ट्रिसिटी में पहला चैप्टर आज का होने वाला है, जिसका नाम होगा विद्युत धारा एवं ओम का नियम। तो आज का क्लास विद्युत धारा और ओम का नियम होगा। ये करेंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला चैप्टर होगा। तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले चैप्टर में हम लोग विद्युत धारा एवं ओम का नियम पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ। ठीक है, इसके बाद दूसरा चैप्टर का भी वीडियो आपके बीच आएगा, जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत मस्ती ढंग से उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं आज के चैप्टर में। आज का चैप्टर विद्युत धारा एवं ओम का नियम, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला चैप्टर, यूनिट दूसरा, पहला चैप्टर। चलिए, तो धारा विद्युत की, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ा था भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जहां पर आवेश रुका हुआ रहता था, यहां पर आवेश चलता हुआ देखा जाएगा, यहां पर मूविंग चार्ज होगा, गति करेगा आवेश। ठीक है, चलिए, तो धारा विद्युत्की को, जैसा कि आपको अभी तुरंत हमने कहा कि धारा विद्युत्की, इसका दूसरा नाम विद्युत गतिकी भी होता है। गतिकी मतलब सीधा सा है, चार्ज चलेगा इसमें। वहां पर चार्ज रुका हुआ था, जब रुके हुए चार्ज का अध्ययन करते थे तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते थे। और जब मूविंग चार्ज का स्टडी करेंगे, चलता हुआ आवेश का अध्ययन करेंगे, तो उसको हम लोग विद्युत गतिकी बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। तो वैद्युतिकी की वह शाखा, धारा वैद्युतिकी का मतलब हुआ वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत मूविंग चार्ज का अध्ययन किया जाएगा, गतिशील आवेश का अध्ययन किया जाएगा, उसके गुण, उसके प्रभाव, उसके इफेक्ट का अध्ययन किया जाएगा, उसको हम लोग धारा विद्युत्की बोलते हैं। और मैंने पिछले ही चैप्टर में, पिछले ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इस बात का चर्चा कर दिया था कि यदि गतिशील आवेश होगा तो वहां पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। मैंने ये बात भी कहा था कि यदि असमान चाल से यदि आवेश गति करे तो वहां विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न होता है। चलिए, तो आपने अभी तुरंत सुना, क्या सुना मेरे भाई? आपने अभी तुरंत सुना कि धारा विद्युत्की कहते किसको है। तो मैंने अभी आपको तुरंत बताया कि धारा विद्युत्की होता क्या है। तो होता क्या है धारा विद्युत्की? धारा विद्युत्की कहते किसको है? धारा विद्युत्की किसे कहते हैं? तो मैंने अभी तुरंत आपसे बात किया कि धारा विद्युत्की मतलब जिसके अंतर्गत हम लोग गतिशील आवेश का अध्ययन करते हैं। जिसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं बाबू मेरे? जिसके अंतर्गत हम लोग गतिशील आवेश का अध्ययन करते हैं। अब गतिशील आवेश का अध्ययन किया जाता है और वो किया जाता है धारा विद्युत्की। और जब स्थिर आवेश होगा तो वो अध्ययन किस में किया जाता है? वो किया जाता है बाबू मेरे, वो किया जाता है किसमें? स्थिर विद्युत्की में। यदि आवेश स्थिर रहेगा तो स्थिर विद्युत्की, आवेश गति करेगा, गतिशील विद्युत्की। यानी इसी का दूसरा नाम होता है, धारा विद्युत्की का ही दूसरा नाम होता है विद्युत गतिकी। क्या नाम होता है बाबू? विद्युत गतिकी। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलो या इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोलो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वैद्युतिकी की वह शाखा, इलेक्ट्रिसिटी का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं बाबू मेरे? गतिशील आवेश, इसके गुण और प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? धारा विद्युत्की कहलाता है। यानी जिसके अंतर्गत गतिशील आवेश, उसके गुण और उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग धारा विद्युत्की कहते हैं। अब बताइए, धारा विद्युत्की के कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं सर? करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत्की, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बाबू मेरे 2 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं।
दो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, विद्युत धारा एवं ओम का नियम, और दूसरा चैप्टर किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ का नियम एवं विद्युत परिपथ। तो चलिए मैं आपको पहला चैप्टर लिए चलता हूं आज के क्लास में। आज का क्लास का पहला चैप्टर मैं जो आज पढ़ाने वाला हूं उसको बेहतर ढंग से समझने का आप प्रयास करेंगे, बेहतर ढंग से आप समझेंगे आज का पहला चैप्टर, जो विद्युत धारा एवं ओम का नियम, इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ। इसमें सबसे पहले बाबू मेरे आपको मैं पढ़ाऊंगा विद्युत धारा। आपने सामान्य भाषा में विद्युत धारा का अर्थ निश्चित तौर पर सुना होगा। यदि आप जनरल लैंग्वेज की बात करोगे तो चार्ज का फ्लो करना ही तो धारा कहलाता है, चार्ज का मूव करना ही तो धारा कहलाता है, यानी आवेश का जो कंटिन्यूअस फ्लो होता है। ये जनरल भाषा है। ये सामान्य भाषा में यदि मैं बात करूं, जनरल लैंग्वेज में बात करूं, तो आवेश का जो सतत प्रवाह होता है, आवेश का जो कंटिन्यूअस फ्लो होता है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट, यानी आवेश का जो लगातार प्रवाह होता है, आवेश का जो सतत प्रवाह होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला। तो सीधा चार्ज का फ्लो करना ही धारा कहलाता है। तो इसको आप दूसरे ढंग से भी बोल सकते हैं। यदि यूनिट टाइम इंटरवल में जितना चार्ज फ्लो किया उसको करंट बोल दो। किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ये आप ये जो एरिया बोलते हो ना, ये वाला एरिया, इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। इस टाइप का जो काट होता है इसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको आप अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हो। क्या बोलते हो बाबू मेरे? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर सेकेंड में, एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करता है, जितना आवेश प्रवाहित होता है मेरे बाबू, उसी को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। मतलब यूनिट टाइम इंटरवल में जितना चार्ज फ्लो किया ना किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और करंट को डिनोट किया जाता है बाबू मेरे आई से। अब जरा सोचो यदि टी टाइम में बाबू क्यू चार्ज फ्लो करेगा तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा? तुम्हारा जवाब तुरंत आएगा सर, क्यू बाय टी चार्ज फ्लो करेगा। कैपिटल क्यू लिखो या स्मॉल क्यू लिखो, होगा ना। यदि टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो करेगा तो पर यूनिट टाइम में, वन टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा? तुम्हारा जवाब तुरंत आएगा सर, क्यू बाय टी चार्ज फ्लो करेगा, है ना। यूनिटरी मेथड, एक ही नियम है। इसका मतलब है कि चार्ज जितना पर यूनिट टाइम में फ्लो करे उसी को हम लोग विद्युत धारा बोल देते हैं। पहला हुआ आवेश का सतत प्रवाह, विद्युत धारा। दूसरा हमने क्या कहा? पर यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो करता है ना, उसी को हम लोग विद्युत धारा बोल देते हैं। ठीक है ना। अब देखो बाबू, यदि समय से डिवाइड करोगे ना, यदि समय से डिवाइड करोगे तो उसको हम लोग रेट बोलते हैं, दर बोलते हैं। तो अब यहां पे एक डिफिनेशन और तो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आवेश प्रवाह की जो दर है, समय से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं बउआ? उसको हम लोग दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। अभी तुरंत हमने कहा एक समय में प्रवाहित आवेश कितना होगा? मान लीजिए, यदि मान लीजिए क्यू समय में, तुरंत हमने बताया है क्यू समय में यदि प्रवाहित, टी समय में यदि प्रवाहित आवेश, टी टाइम है, प्रवाहित आवेश क्यू है, तो एक समय में प्रवाहित आवेश कितना होगा? प्रवाहित आवेश क्या होगा? क्यू बाय टी। हालांकि तुम लोग पढ़े होगे आवेश का यदि क्वांटमीकरण पढ़े होगे बाबू, तो आवेश का क्वांटमीकरण कहता है, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल कहता है, और मैंने पढ़ाया है आपको, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कहता है कि Q बराबर होता है प्लस माइनस NE।
हाँ या ना बोल। बिल्कुल सही। तो क्यू के जगह पे तुम प्लस माइनस एनी भी दे सकते हो, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू मेरे, प्लस माइनस एन ई बाई टी। और अभी तुरंत हमने कहा जब टाइम से डिवाइड करोगे, टाइम से डिवाइड का मतलब रेट होता है। यदि समय से भाग दे रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेट बोल देते हैं, दर बोल देते हैं। इसका मतलब है कि आवेश के प्रवाह की जो दर होती है उसको हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश के प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसी को तो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का तुमको अभी 3 डिफिनेशन तो हमने बता दिया। आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा बोलते हैं। इसी धोखा बात है, एकदम जनरल लैंग्वेज में, नहीं कुछ समझ में आया, चार्ज फ्लो कर रहा है वो विद्युत धारा हुआ। लेकिन इसको यदि फिजिक्स के टर्म में कॉन्सेप्चुअल बात करोगे तो हमने क्या कहा कि पर यूनिट टाइम में, प्रति एकांक समय में चालक के क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना चार्ज फ्लो करेगा, चालक के अनुप्रस्थ काट से जितना आवेश प्रवाहित होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। और तीसरा बात हमने क्या कहा, आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसी को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो कहानी सुस्पष्ट समझ में आ रही है? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है। कहानी स्पष्ट समझ में आ रही है ना, विद्युत धारा की बात एकदम स्पष्ट समझ में आ रही है। इसमें अब यदि मैं थोड़ी सी कहानी को आगे चलाऊं, यदि थोड़ी सी कहानी को मैं आगे चलाऊं तो देखिए आपका बात क्या आएगा। यहां थोड़ा मात्रक पर चर्चा कर लेते, थोड़ा यूनिट पर चर्चा कर लेते। अभी आपने क्या पढ़ा, आई बराबर आपने पढ़ा क्यू बाई टी। बोलिए आई बराबर क्या पढ़ा, क्यू बाई टी पढ़ा। यदि इसका हम मात्रक निकालना चाहें, इसका मात्रक निकालना चाहें तो बोलिए चार्ज का मात्रक क्या होगा, कूलम, और समय का मात्रक क्या होगा, सेकेंड। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम प्रति सेकेंड। हाँ सर सही आपने कहा, कूलम प्रति सेकेंड भी तो इसका मात्रक हो जाएगा। और इसी को एसआई यूनिट में क्या कह दिया जाता है, एम्पियर कह दिया जाता है। इसका मतलब हुआ 1 एम्पियर। कभी कभी ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा बाबू, कभी कभी आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा 1 एम्पियर किसके बराबर होता है। सर 1 एम्पियर 1 कूलम प्रति सेकेंड के बराबर होता है। 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, 1 कूलम प्रति सेकेंड के बराबर होता है। यानी सीधा कहो 1 एम्पियर किसको कहोगे, सर 1 एम्पियर हम 1 कूलम पर सेकेंड को 1 एम्पियर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, यदि 1 एम्पियर को यहां से डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे 1 सेकेंड में यदि 1 कूलम चार्ज प्रवाहित होगा, 1 सेकेंड में यदि 1 कूलम आवेश प्रवाहित होगा तो प्रवाहित विद्युत धारा को 1 एम्पियर कहा जाता है। यानी जब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित विद्युत धारा को क्या कहा जाता है, 1 एम्पियर। और अभी तुरंत हमने कहा 1 एम्पियर मतलब 1 कूलम प्रति सेकेंड। ठीक है। और आपको बताया गया है विद्युत धारा कैसी राशि है, सर विद्युत धारा आधारी राशि है, मूल राशि है। याद है ना, कभी मैंने ही ट्रिक पढ़ाया है आपको। क्या पढ़ाया है, लंदन में समय बीता जा पर, तो बीता वी से विद्युत धारा, मतलब विद्युत धारा कैसी राशि है, मूल राशि, उसी को हम लोग आधारी राशि बोलते हैं। तो विद्युत धारा की विमा क्या होती है, आई या ए। विद्युत धारा की विमा क्या होती है, आई या ए यूज करते हैं। विद्युत धारा मूल राशि है, लेकिन दिशा के आधार पर बात करोगे तो विद्युत धारा अदिश है। अब तुम्हारा मन में एक डाउट यहां आएगा, सर विद्युत धारा में तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन होता है, चार्ज के प्रवाह की तो नियत दिशा होती है, फिर आपने इसको अदिश क्यों कह दिया। सर सिर्फ दिशा रह जाना ही इस बात को नहीं बताता है कि वो सदिश राशि है। हाँ सर ये भी संभव है। हाँ सर सिर्फ दिशा कह देना कि इसके पास डायरेक्शन है तो ये सदिश हो जाएगा, ऐसी बातें नहीं होती है। क्योंकि
यदि दिशा है भी, यदि वो वेक्टर सम को फॉलो नहीं करेगा, वह सदिश योग को पालन नहीं करेगा, वह बीजगणित योग का पालन करेगा मेरे बाबू, तो वह तुम्हारा दिशा रहने के बावजूद भी वह अदिश राशि है। ऐसा क्या? हाँ सर, ऐसा ही तो है। यदि वह बीजगणित योग का एल्जेब्रिक सम का पालन कर रहा है, उसमें दिशा भी है, फिर भी बबुआ मेरे वह सदिश राशि नहीं है, दिशा रहने के बावजूद भी। विद्युत धारा अदिश राशि है क्योंकि यह एल्जेब्रिक सम को फॉलो करता है, बीजगणित योग के नियम का पालन करता है बाबू मेरे, इसीलिए वह कैसी राशि है? अदिश राशि है। कहानी सुस्पष्ट समझ में आ रही है क्या? हाँ सर, इतना बढ़िया से कहिएगा तो समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, यहां पे हमने स्टडी के लिए इलेक्ट्रिक करंट को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक को हमने कहा अस्थाई धारा, स्टेडी करंट, और एक को हमने कहा परिवर्ती धारा, अस्थाई धारा, वेरिएबल करंट। हमने अध्ययन की दृष्टि से इसको बांट दिया, अस्थाई धारा और परिवर्ती धारा। ठीक है, तो अस्थाई धारा में हमने क्या कहा? जब आवेश का प्रवाह कांस्टेंट हो, जब आवेश, देखो नाम से स्पष्ट है, अस्थाई धारा मतलब ये नियत धारा है, कांस्टेंट करंट है, यानी जब चालक से आवेश का प्रवाह जो है बउआ वह कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, उसको हम लोग अस्थाई धारा बोलते हैं। मतलब सीधा सा बात है, अस्थाई धारा मतलब डी क्यू बाय डी टी। क्या बोलेंगे बाबू मेरे? डी क्यू बाय डी टी। तो मतलब आई बराबर आपका हो जाएगा डी क्यू बाय डी टी, नहीं सिर्फ क्यू बाय टी। क्या होगा बाबू? सिर्फ क्यू बाय टी। सिर्फ क्या होगा? क्यू बाय टी। समझ जाइए, आई बराबर क्यू बाय टी होगा। कब? कब? जब हम बात करेंगे किस धारा की? अस्थाई धारा। अस्थाई धारा होगा तो आई बराबर क्यू बाय टी। क्यू बाय टी माथा में बैठा लीजिए। लेकिन जब वह समय के साथ चेंज करेगा, जब आवेश का प्रवाह समय के साथ बदलेगा, टाइम के साथ चेंज होगा, मतलब डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डी क्यू बाय डी टी। मतलब याद रखना, यदि परिवर्ती धारा की बात करोगे तो आई बराबर डी क्यू बाय डी टी, कांस्टेंट नियत धारा की बात करोगे तो आई बराबर क्यू बाय टी। ओके ओके।